तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 into 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 37th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, जो कि पर्सनालिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 1 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 1 बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 1 बोलते हैं और इसी को लोग ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 1 भी बोलते हैं। अब ये दो ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 मरकरी जो कि हर चीज को करने के लिए कैपेबल है। सिमिलरली 1 सन, वो भी हर एक काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा शार्प स्किल्स देता है, एक शार्प माइंड देता है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन देता है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप एबिलिटी देता है। सो बेसिकली 5-1 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब ये लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी काम करने में आधे से भी कम एफर्ट लगता है, मतलब कम से कम एफर्ट डालेंगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा ब्राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इनके पास नेचुरल कम्युनिकेशन का टैलेंट होता है। बेसिकली जो भी ये लोग बोलते हैं लोग उसको प्रॉपरली सुनते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। सन इनको एक लीडरशिप एबिलिटी देता है, मरकरी इनको स्मार्टनेस देता है और दोनों ही मिलकर के इनको बहुत बड़े अचीवर बनाते हैं। लाइफ में इनकी अपॉर्चुनिटीज एवरी नाउ एंड देन आती रहेंगी, कभी नेटवर्किंग के थ्रू, कभी इनकी खुद की इंटेलिजेंस के थ्रू एंड कभी लक फैक्टर से। इनका जो ग्राफ है लाइफ में हमेशा ऊपर ही जाता रहता है और चाहे आपको शुरुआत में थोड़ी सी स्लोनेस दिखेगी मगर बाद में अचीवर्स ही होते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इनकी नहीं होती, शाइन करते हैं और शाइन करते हुए काफी ज्यादा अचीव करते हैं अपनी लाइफ। हाँ, बिकॉज दोनों प्लैनेट ईगो के हैं, पावर के हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो इनका चैलेंज बन सकता है। इसलिए इनके लिए एडवाइस ये है कि हमेशा ग्राउंडेड रहें और जिस तरह से आप अपने सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1891 है, ये 5-1 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से एक्ट्रेस केट विंसलेट 5 अक्टूबर 1975 बॉर्न है और ये भी 5-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 38th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 2 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 5 भाग्यांक 2 बोलते हैं और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 2 भी बोलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ध्यान देना है कि इसमें मरकरी भी है और मून भी है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग काफी तेज है लेकिन आप दिल से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ब्राइट आइडियाज हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो है। इसलिए आपकी सक्सेस आएगी तो जरूर, बट वो बहुत धीरे और डिले होकर के आएगी। हालांकि अगर आप फोकस कर लें तो और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सके तो आपकी सक्सेस काफी जल्दी आ सकती है। अब मून इन्हें सेंसिटिव बनाता है, इंट्यूशन देता है, जबकि मरकरी इन्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, एक अच्छी एनालिसिस स्किल देता है। बट ये दोनों प्लैनेट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी लाते हैं। डिसीजन लेने में काफी डिले हो सकता है और हर चीज को बार बार सोचने की आदत से जो इनकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। और यही रीजन है कि इनकी जो ग्रोथ है वो आपको स्टेडी तो दिखेगी लेकिन काफी स्लो रहेगी। अब अगर ये अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें और इमोशनल स्विंग्स को कंट्रोल कर लें तो सक्सेस इनके पास डेफिनेटली आएगी। अब इनके लिए रूटीन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी
बहुत ज्यादा काम करेगी और यही इनकी एडवाइस भी है कि आप अपने रूटीन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्टर आमिर खान, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1965 है, ये 5-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 39 कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसको पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 3 कहा जाता है। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 3 भी बोलते हैं। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 3 भी बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 3 भी कहा जाता है। अब ध्यान देना है कि इसमें मरकरी भी है और जुपिटर भी है, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, इसलिए ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। बेसिकली मरकरी से आपको एक अच्छा लक मिलता है, एक तेज दिमाग मिलता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन पावर आती है और जुपिटर से आपको नॉलेज आता है, विजडम आता है। इसलिए इन लोगों की लाइफ में सक्सेस बहुत ही इजीली आती है। एक खास तरह का रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें ये दोनों प्लैनेट्स लेके आते हैं। लोग नेचुरली एक टीचर होते हैं, जैसे अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना है, किसी को भी गाइड करना है, कुछ भी नॉलेज शेयर करनी है, ये सारी इनकी इनर स्ट्रेंथ है। इनके लिए एजुकेशन सेक्टर्स, ट्रेनिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, राइटिंग, टीचिंग, कोचिंग, कम्युनिकेशन की कोई भी फील्ड बहुत ही अच्छी हो सकती है। अब जुपिटर इन्हें विजडम देता है और मरकरी इन्हें एक्सप्रेशन देता है, तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस से इनका माइंड और इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो इनकी जर्नी थोड़ी सी स्लो होगी शुरू में, बट बाद में जब ये अपनी फील्ड सेट कर लेते हैं तो अपनी नॉलेज और स्किल्स के कारण अपनी सक्सेस को बहुत ही जल्दी पा लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि 5 सितंबर 1888 बॉर्न है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 5-3 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, वो 5 जैन 1986 बॉर्न है और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 5-3 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 40th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 4 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 4 भी बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 4 भी बोलते हैं और इसी को लोग ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 4 भी बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि ये मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग, एक अल्ट्रा क्रिएटिव माइंड, एक अच्छा आइडिया, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब ये लोग नेचर से थोड़े रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो सोचते हैं वही बिना फिल्टर के बोल भी देते हैं। सो इस कारण से इनकी बातें लोगों को इम्प्रेस भी करती हैं और वहीं पे लोगों को हर्ट भी करती है। राहु इनको एक अनकन्वेंशनल पाथ देता है और मरकरी इनको स्मार्ट और क्लैरिटी देता है। अब ये लोग नॉलेजेबल तो होते हैं, लेकिन इनके लिए सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। बेसिकली ये लोग अगर कुछ भी इन्हें आउटडेटेड लगता है तो बिना किसी सेकंड थॉट के ये उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं और अपने खुद के नए रास्ते क्रिएट करते हैं। सो करियर वाइज ये लोग काफी शाइन करते हैं। मीडिया, डिजिटल स्पेस, स्पीकिंग, एक्टिविज्म, टेक इनोवेशन, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, ये जहां पे भी इस तरह की चीजें हैं ये इसमें आउटशाइन करेंगे। अब राहु की वजह से कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और ये लोग काफी इंपल्सिव डिसीजन भी लेते हैं, जिनके कारण इनकी लाइफ टफ हो सकती है। लेकिन जब ये प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और सिस्टम को ज्यादा चैलेंज किए बिना आगे बढ़ेंगे तो इनकी सक्सेस पक्की है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1946 है और ये 5-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 जैन 1897 है, ये भी 5-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 41st कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 5 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 5 भी बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 5 भी बोलते हैं और इसी को लोग ड्राइवर 5 कंडक्टर 5 भी कहते हैं। अब मरकरी का डबल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन डबल, इंटेलिजेंस डबल, लॉजिक डबल, नेटवर्किंग डबल, हर चीज में एक डबल अपीयरेंस है। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो ऐसे लोग हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के कारण इनको थोड़ी स्लो सक्सेस मिलेगी, लेकिन क्विक स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्टेबल पेस पे मिलती रहती है। नेचुरली ये लोग काफी स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, क्विक थिंकर्स होते हैं और काफी चार्मिंग कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। उनकी बातें लॉजिकल होती हैं, उनकी प्रेजेंस काफ़ी फ्रेंडली होती है, इसलिए ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कनेक्शंस बना लेते हैं। मर्करी की डबल इम्पैक्ट के कारण इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी इनडिसिशन और इनके बहुत सारे आइडियाज एक साथ इनके दिमाग में आते हैं। करियर वाइज कम्युनिकेशन इनका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है, ये लोग उस पर आउटशाइन कर सकते हैं। ऐसी फील्ड्स जैसे कि मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, सेल्स, बिजनेस, कंसल्टिंग, टीचिंग, मीडिया, ट्रेवल, पब्लिक रिलेशंस, इनके लिए
सबसे स्मार्ट करियर चॉइस हो सकती है। अब इनकी सक्सेस तो स्लो होती है, लेकिन इनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और जब ये एक बार अपना फाउंडेशन बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद इनकी जर्नी काफी स्मूथ हो जाती है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1984 है, ये 5-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि 23 जुलाई 1856 बॉर्न है, ये भी 5-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 42nd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 6 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 6 भी बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 6 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 6 भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है मरकरी वीनस का। एक ग्लैमर है, क्रिएटिविटी है, शार्प माइंड है, अच्छी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। अब अगर ये लोग एक राइट डायरेक्शन चूज करते हैं तो लाइफ इनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस लेके आती है। मरकरी इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, और वीनस इन्हें काफी लक फैक्टर और चार्म भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग करियर, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी फील्ड इनको बहुत ज्यादा सूट करती हैं। अभी सभी पब्लिक फेसिंग रोल्स इनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। काफी एक्सप्रेसिव होते हैं ये लोग, काफी क्रिएटिव होते हैं, और इनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और अगर इसी में ये अपने डिसिप्लिन को ऐड कर ले तो इनकी ग्रोथ एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो जाती है। स्लो फेजेस जरूर आएंगी, बट जब भी इनको फ्लो मिलेगा तो ये सीधा स्पॉटलाइट हिट कर सकते हैं। इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इनकी अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है और क्रिएटिव माइंड है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो विराट कोहली जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1988 है, ये 5-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 14 मार्च 1879 डेट ऑफ बर्थ है जिनका, वो भी 5-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 43rd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 7 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 7 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 5 भाग्यांक 7 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 7 भी बोलते हैं। एक ओके तरह का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन है। मरकरी जहाँ एक तरफ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लाता है, वहीं पे केतु एक स्पिरिचुअल साइड भी देता है। अब ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं और साथ ही साथ थॉटफुल भी होते हैं। अब इनका रियल ग्रोथ तब आता है जब ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से और हायर विजडम से कनेक्ट हो जाते हैं। जहाँ केतु एक तरफ उनको डिटैचमेंट देता है, इंट्यूशन देता है, इनर गाइडेंस देता है, वहीं मरकरी दूसरी तरफ इनको कम्युनिकेशन और एनालिसिस के स्किल्स भी देता है। लेकिन जब तक ये एनर्जीज इंक्लाइंड एक साथ अलाइन नहीं होंगी, तब तक इनकी लाइफ में कंफ्यूजन बना रहता है, एक स्टक फेजेस भी आती रहती हैं। अब जब ये लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं तो इनकी ग्रोथ एक सडनली दिखनी शुरू हो जाएगी। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ जब ये साइलेंस और इनर कनेक्शन से जुड़ जाते हैं तो ये काफी सक्सेस को अचीव करते हैं। करियर वाइज ये लोग आउटशाइन करते हैं, जहाँ की रिसर्च या टीचिंग या काउंसलिंग या राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, फिलोसफी, एनालिसिस, इन सारी स्किल्स की जरूरत होती है। यहाँ पे उन लोगों को काफी एज मिलता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1889 है, और ये 5-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 44th डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसको पर्सनालिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 8 भी कहा जाता है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 8 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 8 बोलते हैं, और इसी को लोग ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 8 भी बोलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेसिकली मरकरी और शनि का कॉम्बिनेशन है, जहाँ एक तरफ डिसिप्लिन है, वही एक तरफ ग्राउंडेडनेस भी है। एक तेज दिमाग होता है, एक मैच्योर सोच होती है, काफी प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। इनकी लाइफ में सक्सेस स्लो रहेगी, लेकिन पक्की सक्सेस दिखती है। स्ट्रगल को बैलेंस करने का क्षमता इनके अंदर होता है। शनि इनकी लाइफ में एक टेस्ट लाता है, डिलेज देता है, चैलेंजेस देता है, और इसी तरह से इनको काफी पेशेंस डेवलप करना भी सिखाता है। मरकरी उन्हें स्मार्टनेस देता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, और अडेप्टेबिलिटी भी देता है। इसलिए जब भी लाइफ टफ होती है, ये लोग ब्रेक नहीं होते हैं, ये स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, उसको हैंडल करना जानते हैं सिचुएशन को, और आगे ग्रो करते हैं। अब इनकी जर्नी एक स्टीडी जर्नी होती है, पहले स्ट्रगल, उसके बाद मैच्योरिटी, और उसके बाद एक स्टेबल सक्सेस। करियर वाइज ये लोग बहुत शाइन करते हैं, जहाँ भी एनालिसिस, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, टीचिंग, फाइनेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग, इन सब के रोल आएंगे, वहाँ पे ये लोग आउटशाइन करेंगे।
शनि के कारण हार्ड वर्किंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और मरकरी की वजह से इनको रिजल्ट्स भी मिलते रहते हैं और इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जॉन कॉलिंस, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1933 है, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर भी है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड विनर भी है और भी बहुत सारी रिकॉग्निशन इनके पास है। ये 5-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का 45th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 9 है। इसी को लोग रूट नंबर 5 डेस्टिनी नंबर 9 भी बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 5 भाग्यांक 9 भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 9 भी बोलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बेसिकली मरकरी और मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है और बहुत ज़्यादा एक्शन ड्रिवन चीज़ें भी हैं। एक शार्प माइंड मिलता है, एक इम्पैक्टफुल वॉइस मिलती है, एक पर्सनैलिटी रहती है जो कि फुल ऑफ करेज होती है। इनके अंदर एक नेचुरल फाइटर की स्पिरिट होती है। इसका मतलब है कि कोई भी फैसला इन्हें अगर कर लिया तो वो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देते। मार्स इन्हें ब्रेवरी देता है, लीडरशिप देता है, पैशन देता है और मरकरी उन्हें स्मार्ट एक्सप्रेशन, लॉजिक और कम्युनिकेशन की स्किल्स देता है। इसलिए ये लोग जहां भी जाएंगे वहां इनका रेपुटेशन, स्टीम, रिस्पेक्ट काफी बढ़ती रहती है। अब लोग इनको फॉलो भी करते हैं और साथ ही साथ इनकी बातें सुनते भी। कभी कभी इनकी बातें काफी स्ट्रांग हो जाती है, जबकि इनका इंटेंशन हमेशा क्लीन होता है। ये लोग अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं। एरियाज जैसे कि मीडिया, स्पोर्ट्स, आर्मी, बिजनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन, स्पीकिंग, पब्लिक लाइफ, इन सब फील्ड्स में इनको काफी सक्सेस मिल सकती है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पीवी सिंधु जी, जो कि 5 जुलाई 1995 बॉर्न है, इनके पास 2 ओलंपिक मेडल्स हैं, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज और साथ ही साथ इन्हें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता है। ये एक 5-9 का कॉम्बिनेशन दिखाती है।